आज हम एक बहुत ही दिलचस्प मौजू पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा मौजू जो सियासत, पेशिन गोइयां और जियोपॉलिटिक्स सबको एक साथ जोड़ता है। और ये पेशिन गोइयां हुमायूं महमूद की हैं, जिन पर आजकल काफी बात हो रही है। बिल्कुल। तो हमारे पास एक ऑनलाइन रिपोर्ट है जिसमें उनके कुछ कहना चाहिए कि बड़े दावे जमा किए गए हैं। जी, और ये दावे सिर्फ पाकिस्तान तक ही महदूद नहीं है। इनमें भारत के मुस्तकबिल से लेकर इमरान खान की वापसी और यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप के किरदार पर भी बात की गई है। तो हमारा मकसद इन दावों की तह तक जाना है और ये समझना है कि इन अलग अलग नजर आने वाले टुकड़ों को जोड़कर आखिर तस्वीर क्या बनती है। सही। तो चलिए शुरू करते हैं इस पेशिन गोई से जिसका ताल्लुक हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान से है। रिपोर्ट का आगाज ही एक बहुत बड़े दावे से होता है कि हिंदुस्तान के लिए एक मुश्किल या उनके अपने अल्फाज में बुरे वक्त का आगाज हो चुका है। बुरा वक्त? जी, और इसकी मिसाल के तौर पर वो भारतीय फिजाइया के तेजस तैयारे के हालिया हादसे का जिक्र करते हैं। अच्छा, लेकिन एक मिनट, एक तैयारे का हादसा तो मेरा मतलब है कहीं भी हो सकता है। इस एक वाक़े को पूरे मुल्क के लिए बुरे वक्त का आगाज कहना, ये थोड़ा बड़ा दावा नहीं है? बिल्कुल है, और यही बात इस तज्जिए को दिलचस्प बनाती है। देखिए, हुमायूं महमूद उसे एक अलग थलग वाक़या नहीं मानते। उनके मुताबिक ये तो एक बड़े पैटर्न की पहली निशानी है। अच्छा, वो कैसे? वो इस बात पर जोर देते हैं कि भारत जिसे बड़े फख्र से हमारा तेजस कहता है, उसकी हकीकत कुछ और है। उनका दावा है कि इसका इंजन अमेरिकी है, रेडार इसराइली और ज्यादातर पुर्जे तो हैं ही बाहर के। ओह, तो उनका इस्तेदलाल ये है कि यह हादसा सिर्फ एक तकनीकी नाकामी नहीं बल्कि भारत के मेक इन इंडिया वाले बयानिए पर एक ज़र्ब है। बिल्कुल, और इससे आलमी सतह पर उसकी साख को जो धचका लगा है वो अलग है। सही। तो उनके नजदीक ये सिर्फ लोहे का गिरना नहीं बल्कि एक भ्रम का टूटना है। और वो कहते हैं कि ये सिर्फ शुरुआत है। जी, वो कहते हैं कि इस नाकामी और मायूसी के नतीजे में, जिसे वो फ्रस्ट्रेशन कहते हैं, हिंदुस्तान अपनी तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठा सकता है। ओह, तो ये पेशिन गोई अब एक सिक्योरिटी वार्निंग में बदल रही है। क्या उन्होंने किसी खास खतरे की निशानदेही की है? मतलब किस तरह का कदम? जी, उन्होंने खास तौर पर पाकिस्तान की बहरिया को चौकन्ना रहने का कहा है। बहरिया को? ये दिलचस्प है, क्योंकि आमतौर पर तो खतरा सरहद या फिजाई हुदूद से माना जाता है। सही कहा। बहरिया पर जोर देना ये जाहिर करता है कि उनके ख्याल में खतरा समुद्री रास्ते से हो सकता है। और इसके साथ ही उन्होंने पाकिस्तानी अवाम से भी अपील की है कि वो फौज के साथ खड़े हों, क्योंकि उनके मुताबिक आने वाले वक्त में फौज पर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां आने वाली हैं। जी, तो एक तरफ भारत के लिए अंदरूनी मसाइल की पेशगोई है और दूसरी तरफ उसके मुमकिन बैरूनी रद्द-ए-अमल का इंतबा। लेकिन यहीं पर कहानी एक बहुत ही गैर मुतवक्के मोड़ लेती है। जी, और ये इस पूरे तज्जिए का शायद सबसे हैरान कुन हिस्सा है। इमरान खान से मुतालिक? बिल्कुल। रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर के बाद इमरान खान का अच्छा वक्त शुरू होने वाला है और वो बहुत जल्द जेल से बाहर आ सकते हैं। एक मिनट, ये तो जमीनी हकायक से बिल्कुल उलट बात है। जी, मतलब इतने सारे केसेस हैं, सजाएं हैं, तो ये दावा किस बुनियाद पर किया जा रहा है? क्या ये सिर्फ एक ख्वाहिश है? नहीं, रिपोर्ट में इस एतराज का जवाब भी दिया गया है। हाँ, हुमायूं महमूद का कहना है कि लोग उन्हें जमीनी हकायक देखने का कहते हैं, लेकिन वो अपनी पसंद या नापसंद से बालातर होकर बात कर रहे हैं। तो फिर बुनियाद क्या है? उनके तज्जिए की बुनियाद सियासत नहीं बल्कि इल्मे नुजूम यानी एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी यानी सितारों की चाल? जी, वो इमरान खान की कुंडली यानी जायचे का हवाला देते हैं, जिसे वो गैर मामूली तौर पर ताकतवर करार देते हैं। अच्छा, तो अब हम सियासी और कानूनी तज्जिए से निकलकर सितारों और सैयारों की दुनिया में दाखिल हो रहे हैं। यूं समझ लें, ये तो तज्जिए का एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ फ्रेमवर्क है। अब मजबूत कुंडली से उनकी क्या मुराद है? जब वो मजबूत कुंडली की बात करते हैं तो उनका मतलब इल्म नुजूम के उस अकीदे से है जहां पैदाइश के वक्त सियारों की पोजीशन किसी शख्स को मुश्किलात के खिलाफ एक गैर मामूली मुज़ाहमत देती है। ठीक है। तो इस नुक्ते नज़र से दलील कानूनी या सियासी नहीं बल्कि एक ऐसी कायनाती या कुदरती ताकत पर है जो
उनके बकौल इमरान खान का साथ दे रही है। और ये ताकत ज़मीनी चैलेंजेस पर गालिब आ जाएगी? उनका दावा तो यही है कि इसी वजह से उन पर जितने भी मुकदमात बने या उन्हें बदनाम करने की कोशिश हो वो नाकाम रहेंगे। ये एक बहुत बहुत बड़ा दावा है, क्योंकि ये पाकिस्तानी सियासत को ज़मीनी हकीकतों से हटाकर तकदीर और नसीब के दायरे में ले जाता है। जी बिल्कुल। और क्या उन्होंने इसके लिए कोई टाइमलाइन भी दी है? जी, उन्होंने कहा है कि नवंबर के बाद अवाम को वाज़े तौर पर नजर आना शुरू हो जाएगा कि इमरान खान मजबूत हो रहे हैं। अच्छा, तो ये काबिल तस्दीक दावा है। नवंबर अब ज्यादा दूर नहीं। जी, और उन्होंने ये भी कहा है कि वो इस पर मजीद तफसील से बात करेंगे, तो शायद हमें आगे चलकर मजीद मालूमात भी मिले। ठीक है, तो अब तक हमारे पास दो बड़े धागे हैं। एक तरफ भारत के साथ मुमकिना इलाकाई कशीदगी, और दूसरी तरफ इमरान खान की सितारों की बुनियाद पर मुतवक्का वापसी। लेकिन यहाँ से बात और भी पेचीदा हो जाती है जब इसमें एक आलमी खिलाड़ी डोनाल्ड ट्रंप की एंट्री होती है। सही कहा, और यहीं पर ये दोनों धागे आकर मिलते हैं। रिपोर्ट में डोनाल्ड ट्रंप के बारे में एक बहुत ही मुतज़ाद तस्वीर पेश की गई है। मुतज़ाद किस लिहाज से? आजकल तो ट्रंप पाकिस्तान के हवाले से काफी मुस्बत बयानात दे रहे हैं। बिल्कुल, और रिपोर्ट इसी बात की निशानदेही करती है। हुमायूं महमूद कहते हैं कि भले ही आज ट्रंप पाकिस्तान के यार बने हुए हैं, लेकिन उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हरगिज नहीं। उन्होंने काफी सख्त लफ्ज इस्तेमाल किया है। उनके मुताबिक ट्रंप एक शैतान है जो मुस्तकबिल में पाकिस्तान के खिलाफ भी जा सकता है। ये तो एक अजीब सूरत हाल है। एक तरफ वो आपकी तारीफ कर रहे हैं और दूसरी तरफ आपको खबरदार किया जा रहा है कि उनसे होशियार रहें। जी, तो इसका इमरान खान के मुस्तकबिल से क्या ताल्लुक बनता है? ये इस पूरे तज्जिए का आप कह लें कि क्लाइमैक्स है। उनके मुताबिक ट्रंप की इसी गैर मुतवक्के और नाकाबिले एतबार फितरत की वजह से पाकिस्तान के मुख्तदर हलकों यानी उनको इमरान खान की ज़रूरत पड़ने वाली है। वाह, ये तो मतलब ये एक बहुत बड़ी बात है। तो इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की अंदरूनी क़यादत का फैसला इस बात पर मुनहसर हो सकता है कि अमेरिका में सदर कौन है और उस सदर की शख्सियत कैसी है। इनकी पेशनगोई का लुबे-लबाब यही है कि इमरान खान को एक खालिस दाखिली सियासी शख्सियत के तौर पर नहीं देखा जा रहा, नहीं, बल्कि एक ऐसे जियोपॉलिटिकल टूल या असासे के तौर पर जो ट्रंप जैसे गैर रवायती और खतरनाक आलमी रहनुमा से निपटने के लिए ज़रूरी हो सकता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि इमरान खान की मुबैना ज़रूरत अवामी हमायत की वजह से नहीं, बल्कि एक बैरूनी खतरे से निपटने की एक स्ट्रेटेजिक ज़रूरत के तौर पर पैदा होगी। ये तो मकामी सियासत के दाव को आलमी सतह पर ले जाता है। जी, और इसी आलमी तनाजुर में IMF की हालिया रिपोर्ट का भी जिक्र आता है। अच्छा, वो किस तरह से जुड़ती है इस सब से? वो इस तस्वीर में माशी दबाव का अंसर शामिल करती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के साथ पिछली झड़पों के बाद पाकिस्तान की आलमी साख में जो इजाफा हुआ था, जी, IMF की हालिया मनफी रिपोर्ट ने उसे शदीद नुकसान पहुंचाया है। सही। ये इस बात की याद दहानी है कि किसी मुल्क की आलमी हैसियत कितनी नाजुक होती है। एक तरफ फौजी ताकत आपको इज्जत दिला सकती है, तो दूसरी तरफ कमज़ोर मईशत आपको मतलब आलमी इदारों के रहमो करम पर छोड़ सकती है। तो ये तमाम अवामिल, इलाकाई कशीदगी, माशी कमज़ोरी और एक गैर मुतवक्का अमरीकी सदर, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बना रहे हैं जिसमें इस रिपोर्ट के मुताबिक एक खास किस्म की क़यादत की ज़रूरत पेश आएगी। बिल्कुल, ये तमाम चीज़ें अलग अलग नहीं हैं बल्कि एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जी, एक दूसरे पर असर अंदाज हो रही हैं। ये एक बहुत ही पेचीदा जाल है। तो अगर हम इन तमाम बातों का खुलासा करें, भारत के लिए मुश्किल वक्त की पेशनगोई है जो पाकिस्तान के लिए एक सिक्योरिटी रिस्क बन सकता है। सही। इमरान खान की वापसी का दावा सितारों की चाल पर मबनी है और उनकी वापसी की ज़रूरत डोनाल्ड ट्रंप जैसे नाकाबिल एतबार आलमी रहनुमा की वजह से बताई जा रही है। जी, तो इन सब बातों का आखिर मतलब क्या निकलता है? आने वाले महीनों में पाकिस्तान के लिए क्या मंजरनामा बन रहा है? देखिए, जब हम इन तमाम पेशनगोइयों को एक साथ रखते हैं तो ये पाकिस्तान को आलमी और कायनाती कुव्वतों के दरमियान घिरा हुआ दिखाती हैं। यहाँ फैसले सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं हो रहे, बल्कि वॉशिंगटन की सियासत और सितारों की चालें भी उन पर असरअंदाज हो रही हैं। तो ये तज्जिया हमें बता रहा है कि मुल्क का मुस्तकबिल सिर्फ मकामी सियासतदानों के हाथ में नहीं है। एक तरह से हाँ, ये पेशनगोइयाँ सिर्फ वाक़यात की पेशनगोई नहीं कर रही, बल्कि उनके पीछे जो कुव्वतें काम कर रही हैं उनके बारे में एक नज़रिया भी पेश कर रही हैं। तो ये एक तरह से पाकिस्तान की अपनी किस्मत पर इख्तियार के कम होने का इशारा है।
آپ کہہ سکتے ہیں، اور یہ ہمیں ایک بہت ہی اہم سوال کی طرف لے جاتا ہے جس پر سوچنا ضروری ہے۔ اور وہ سوال کیا ہے؟ یہاں ایک اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہمایوں محمود کی پیشین گوئیوں کا یہ پورا سلسلہ درست ثابت ہوتا ہے کہ عمران خان کی ضرورت ڈونلڈ ٹرمپ جیسے رہنما سے نمٹنے کے لیے پڑے گی، جی، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ مستقبل کی قیادت کا فیصلہ عوامی خواہشات، زمینی حقائق اور جمہوری عمل پر کم اور عالمی شطرنج کی بساط پر صحیح مہرہ فٹ کرنے پر زیادہ منحصر ہوگا؟ یہ سوچنے کی بات ہے کہ کیا قومی قیادت کا انتخاب ایک داخلی معاملہ رہے گا یا پھر یہ عالمی طاقتوں کے توازن کے لیے ایک اسٹریٹجک ضرورت بن جائے گا۔ یہ ایک ایسا نقطہ ہے جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔